हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन री ए आई पी एम टी 2015 के इस खूबसूरत से सवाल के लिए। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये आपको किसी भी पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर दे रखा है। जैसे ये ओरिजिन मान लीजिए और यहाँ पे कोई पोजिशन वेक्टर है। आर मीटर में दे रखा है और टाइम जो है वो सेकंड्स में दे रखा है। आई केप और जे केप डिनोट द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। Which of the following statements is wrong for the motion of the particle? गलत बताना है, मतलब तीन सही और एक गलत है। पहला है पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। देखो यार, पाथ का मैं कैसे पता करूं कि इसका पाथ जो है वो सर्किल है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं यार, कुछ पॉइंट्स लेते हैं अपन लोग और उस पॉइंट से अंदाजा लगाते हैं कि इसका पाथ कैसा होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, टी की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। एक बार है ना, कुछ टाइम ले लिया मैंने, टी की वैल्यू 0 ले ली और मैं पहले ऑप्शन के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। टी बराबर 0 लिया मैंने, तो देखो कितना हो जाएगा 4 साइन। अगर मैं यहाँ पे टी 0 रख दूंगा बच्चों, तो ये साइन 0, और यहाँ पे टी बराबर 0 रख दूंगा तो कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4 जे केप। 4 जे केप का मतलब हो गया कि अगर मैं एक्स और इसको वाई मानता हूँ तो मेरा पार्टिकल यहाँ है। टी बराबर 0 पर मेरा पार्टिकल 4 जे केप पे है, मतलब यहाँ है। चलो मैं एक काम करता हूँ, टी इज इक्वल्स टू कोई भी टाइम ले लिया मैंने, जैसे 1/4 सेकेंड, और आर को चेक किया तो 4 sin 2 पाई। ये क्या ले लिया मैंने, 1/4 ले लिया। यहाँ पे आई के प्लस 4 cos 2 पाई 1/4 इंटू जे केप। इससे इसको मैंने काट दिया एंड इससे इसको मैंने काट दिया। सो ये बन गया 4 sin π/2। तब sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। एंड cos π/2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये कितना आ गया, 4 i केप। इसका मतलब मेरा पार्टिकल जो है वह 1/4 सेकेंड्स पे कहाँ है, 4 i केप पर है। 4 i केप मतलब यहाँ। देखो टी इज टू 0 पे 4 जे केप पे था और यहाँ पे 4 i केप पे है। चलो यार एक टाइम और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं टी इज टू हाफ सेकेंड ले लिया। टी इज टू हाफ सेकेंड ले लिया तो हो जाएगा 4 sin 2 पाई, ये हाफ, ये आई केप, प्लस 4 cos 2 पाई, दिस इज हाफ, दिस इज जे केप। ये कट गया, ये भी कट गया। 4 sin π i केप प्लस 4 cos π j केप। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। एंड कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो ये आ गया मेरे पास में -4 जे केप। -4 जे केप का मतलब 1 2 3 4, दिस इज -4 जे केप। ओके, तो देखो अब मोटा मोटा मेरे को अंदाजा लग रहा है कि स्टार्टिंग में मेरा कहाँ था बेटा, 4 जे केप पे था। फिर ये सॉरी -4 जे केप इधर की तरफ आएगा ना, 1 2 3 4, -4 जे केप, -4 जे केप, दिस इज, ये तो -4 i केप होता, तो -4 जे केप हुआ। देखो टी इज टू 0 की मैं अगर मैं बात करता हूँ तो टी इज टू 0 पे मेरा पार्टिकल यहाँ था 4 जे केप पे, 1/4 पे यहाँ था और यहाँ पे 4 जे केप पे है। इस तरह से अगर आप इनके लोकस को मिलाओगे तो विल गेट पाथ सर्कुलर मिलेगा आपको। इसका जो पाथ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा। ओके, आप ये इसको एक्स और या वाई कंपोनेंट लेके भी कर सकते थे, बट मैंने इस तरह से अलग अलग टाइम लेकर और इसको देखा है कि इसका टाइम, इसका पाथ जो है वो कैसा होगा। तो पहला ऑप्शन है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कुलर ऑफ द रेडियस 4 मीटर। चलो सर्किल का पता लगा लिया, अब रेडियस का पता लगाना है। तो रेडियस का देखो, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो किसी भी टाइम पे अगर मैं देखता हूँ तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4 sin 2 पाई t, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है cos 4 2 पाई t। तो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। तो जो इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा √x² प्लस y²। तो 4 sin 2 पाई t का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 2 पाई t का होल स्क्वायर
फोर का स्क्वायर बाहर लोगे, अंदर साइन स्क्वायर 2πt प्लस कॉस स्क्वायर 2πt, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो 4 मीटर। ओके, हम हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं यार, बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, तो अपन फास्ट भी कर सकते थे, बट एक एक चीज़ में क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ का कि रेडियस कितनी है इसकी, 4 मीटर। बिल्कुल सही बात है पहला ऑप्शन। अच्छा, दूसरा देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर के। बिल्कुल ये तो होगा यार, जब ये बात तय हो चुकी है कि भाई ये सर्कुलर मोशन है, जब ये बात तय हो चुकी है कि सर्कुलर मोशन है, तो फिर ये भी तय हो चुका है कि ये अगर ऐसे घूम रहा है और मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, ये अगर ओरिजिन मानता हूँ, और ओरिजिन से यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये आर वेक्टर है, तो सेंट्री की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, तो आर वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा, तो ये इज अलोंग माइनस आर कैप होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन आर एंड वेयर v इज द वेलोसिटी। देखो यार, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू सिर्फ v स्क्वायर अपॉन आर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो पार्टिकल का जो पाथ है, पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे अगर मैं कोई पार्टिकल लेता हूँ और अगर इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, तब तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है और इस पे केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। बट अगर उसकी स्पीड वेरिएबल होती है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो फॉर दिस आई हैव टू चेक वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है। वेलोसिटी बराबर होता है डी आर अपॉन डी टी, एंड आर की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी 4 sin 2πt आई कैप प्लस 4 cos 2πt जे कैप। 4 तो 4 रहेगा, इसका जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो हो गया 2π एंड cos 2πt आई कैप प्लस 4, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो -2π एंड cos 2πt जे कैप। 8π मेरा कॉमन आ गया इधर, एंड ये हो गया cos 2πt आई कैप माइनस ये सॉरी ये साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा, दिस इज साइन -8π एंड साइन 2πt। ओके जी, ठीक है। 8π तो मेरा बाहर आ चुका था ना, 8π तो बाहर आ चुका था, ये दोनों अंदर रह गए। चलो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। 8π रूट आई कैप की कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप की कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, तो वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट आ गई एंड इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर जब स्पीड कांस्टेंट आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, केवल एक एक्सेलरेशन होता है जो सेंट्री की तरफ होता है। तो ये वाला जो इसका ऑप्शन था मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे v वेलोसिटी है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। भाई यही झूठा है, ये झूठा है भाई। ये झूठा क्यों है? क्योंकि देखो मैंने अभी अभी वेलोसिटी निकाली, कितनी आई थी? 8π आ रही थी, और ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? 8। तो दिस इज रॉन्ग, ये है गलत। पकड़ लिया हमने कि गलत कौन था। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।